नमस्कार, मैं दिव्येंदु चक्रवर्ती, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट इन बड़ा बिजनेस। जो आज का टॉपिक है वो है लव, प्रेम एंड अटैचमेंट, मोह। ये दोनों का डिफरेंस क्या है? मतलब आप किसको प्रेम बोलेंगे और किसको मोह। आज मैं एग्जांपल लूंगा एक बेटे का और एक बाप का, मतलब एक पापा का। ठीक है, प्रेम का क्या होता है और मोह क्या होता है। सपोज आप सोचिए, जे आप एक पापा है, ठीक है, आपका एक बेटा है। वो बेटा वो बेटा 10 पास करने के बाद एजेस के लिए गया, और एजेस में कौन सा स्ट्रीम चूज किया? एजेस में स्ट्रीम चूज किया साइंस। साइंस स्ट्रीम चूज करके वो एजेस एग्जाम दिया। एजेस एग्जाम में आप सोचा था 90% मिलेगा, लेकिन आपका बेटे का कितना आ गया? 80%। जब आपका बेटे का 80% आ जाएगा, तब आपका एटीट्यूड कैसा होता है? आप आप क्या करते हैं आपके बेटे के साथ? आप बोलते हैं, जब मैं इतना रुपया इन्वेस्ट किया तेरे ऊपर, लेकिन तेरा मार्क्स शर्मा जी का बेटा से ज्यादा क्यों नहीं आया? शर्मा जी का बेटे का पास बेटे को 1 करके टीचर दिया था, मतलब हर एक सब्जेक्ट में उनको 1 टीचर मिला था। मैं तेरे को 2 टीचर करके दिया हूं एक एक सब्जेक्ट का। तो शर्मा जी का बेटे का आ गया, लेकिन तेरा क्यों नहीं आया? तेरे ऊपर में इतना इन्वेस्ट किया, फिर भी तेरा रिजल्ट इतना अच्छा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? आप जब एक 18 साल का लड़के के साथ ऐसा करके बात करेंगे, अननेसेसरी जो क्वेश्चन है वो करना शुरू कर देंगे, तब क्या होगा? तब आपका जो बेटा है वो अपना प्रॉब्लम बोल नहीं पाएगा, क्योंकि उनका मन में इतना साहस तो नहीं है जो आपके सामने में वो कुछ बात कर पाए। इस बार क्या करेगा? जब वो बोल नहीं पाया, आप डांटना शुरू किया, वो ये बोल नहीं पाएगा जो कौन सा करियर वो चूज करेगा, और आप भी उनको पूछेंगे भी नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कौन सा करियर चूज करना सही है। ठीक है ना? तो आप क्या करेंगे? आप फिर से शर्मा जी को देखेंगे जो शर्मा जी का जो बड़ा बेटा है, छोटा बेटा तो आपका बेटे के साथ पढ़ता है, और जो बड़ा बेटा है वो चार्टर अकाउंटेंट बन गया। जब बड़ा बेटा चार्टर अकाउंटेंट बन गया, उनके पास बहुत क्लाइंट आता है, और वो क्लाइंट के पास से बहुत अर्निंग भी उनको हो जाता है। देख लिया? बस जो शर्मा जी का बेटा करता है, आप चाहते आपका बेटा भी वही काम करे। बस आप क्या किया? बोले तो चार्टर अकाउंटेंट बन। चार्टर अकाउंटेंट बनने के लिए जो एग्जाम देना पड़ता है, एग्जाम दिया, एग्जाम क्रैक हो गया। चार्टर अकाउंटेंट का जो पढ़ाई है वो करना भी शुरू कर दिया। जब वो पढ़ाई करना शुरू कर दिया, बनना नहीं चाहता है चार्टर अकाउंटेंट, लेकिन फिर भी गया पढ़ने के लिए, तो क्या होगा? मन नहीं लगेगा काम करने में, क्योंकि वो उनका पैशन के अंदर ही नहीं है, वो काम उनको बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगता है। जब वो अच्छे से पढ़ नहीं पाएगा, अच्छे से सीख नहीं पाएगा वो काम, तब क्या होगा? वो दूसरे कंपनी में भी नौकरी करने के लिए जाएगा, तो नौकरी मिलना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उनके अंदर वो जो स्किल है वो डेवलप हुआ ही नहीं। उनके अंदर चार्टर अकाउंटेंट का जो स्किल है, बैलेंस शीट जो बनाना पड़ता है, वो कर नहीं पाएगा। और जब वो काम वो अच्छे से कर नहीं पाएगा, तब कोई कंपनी उसको रखेगा क्यों? नहीं रखेगा। वो कंपनी भी उसको भगा देगा। और जब ऐसा करके कोई कंपनी उसको भगा दिया, आप खुद सोच के देखिए, उनका अभी उम्र जो है, जो पढ़ाई करने का उम्र है, वो खत्म होने जा रहा है। तो उनका सिचुएशन क्या होगा? उनका उस टाइम सिचुएशन क्या होगा? उस टाइम उनका, आपका बेटे का मनोस्थिति कैसा होगा? नौकरी भी उसको नहीं मिल रहा है जो करियर आप चूज करके दिया है, और आपका उम्र भी इतना अभी नहीं है जो आप बेटे का जिंदगी बना सकता है, क्योंकि आपका रिटायरमेंट का टाइम भी आ गया, 60 ईयर आपका भी हो गया।
तो आपका उम्र अभी इतना नहीं है जो आप अपना बेटे का जिंदगी भी बना सकता है। तो आप खुद सोच के देखिए उस टाइम आपका फैमिली का कंडीशन कैसा होगा, आपका बेटे का जिंदगी कैसा होगा। और ये क्यों हुआ? सिर्फ और सिर्फ आपका जो मोह है इसके कारण। बट मैं इसको मोह क्यों बोल रहा हूं? आप तो आपका बेटे का भला ही चाहता है, वो आप तो चाहता है जब आपका बेटा इनकम करे, आपका बेटा जब अच्छी इनकम करेगा तब पड़ोसी आपको सम्मान देगा, ठीक है? क्योंकि आपका नाम में लेता हूं वर्मा जी, तो वर्मा जी का बेटा चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया, वर्मा जी का बेटा चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया, ये सब लोग बोलना शुरू करेगा, तो आपको अच्छे सम्मान मिलेगा, अच्छे रिस्पेक्ट आपको मिलेगा, ठीक है? लोग आपको सम्मान देगा, साथ साथ में बहुत सारा पैसा भी आएगा, तो आपका फैमिली का कंडीशन भी अच्छा हो जाएगा। तो आप अच्छे ही चाहता, आप तो अच्छे ही चाहता, लेकिन वो भी गलत हो गया। क्यों हो गया? क्यों हो गया? ये सिर्फ एक कारण है, आप कुछ करना चाहता, खुद के लिए नहीं, आपका बेटे के लिए। अच्छे से समझिए इसको, आप कुछ करने के लिए करना चाहता, आपके लिए नहीं, आपका बेटे के लिए। और वो किसको देख के? वो देख के शर्मा जी को, आपका पड़ोसी को, वो क्या कर रहा है ये देख के, आपका बेटे क्या चाह रहा है ये नहीं सोच के, ये नहीं पूछ के। आपका आपका जो बेटा है वो सच में चार्टर अकाउंटेंट बनना चाहता है कि नहीं चाहता है, ये आप कभी भी उनके पास जाके पूछा ही नहीं है, नहीं पूछा है। और आप जब ये नहीं पूछा है, वो क्या करेगा? वो तो आपसे डरता है, वो बोल ही नहीं पाएगा वो क्या करना चाहता है, और जिसके कारण वो खुद का जिंदगी भी बर्बाद कर देता है, साथ साथ में आप खुद अपना अशांति का कारण बन जाते हो। ये अशांति का कारण और कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक आशा है, जो आशा आप दूसरे को देख के बना लिया। आपको करना क्या चाहिए था? आपको करना चाहिए था आपका बेटे का मदद, जे वो कोई भी करियर चूज करे, मैं उसको हाथ पकड़ के आगे लेके जाऊंगा। हाथ पकड़ के मतलब मैं उसको सपोर्ट करूंगा, यही काम था। उसके बाद जो काम है वो आपका बेटा कर लेगा, आपको कुछ भी करना नहीं है, लेकिन आप वो किया ही नहीं, आप वो किया ही नहीं। आप सिर्फ खुद के प्रेम के कारण, मतलब खुद के प्रति प्रेम के कारण, जो मेरे को सम्मान मिलेगा, मेरा फैमिली का कंडीशन अच्छे हो जाएगा, मेरा खानदान का सम्मान बढ़ेगा, ये सब कुछ सोचने के कारण आप अपना बेटे का जिंदगी बर्बाद कर दिया। और आज आप खुद देखिए, अब जो चाहता है उसमें से आपका कितना डिजायर पूरा हो। तो ये होता है अटैचमेंट। अटैचमेंट मतलब आप जब दूसरे के लिए कुछ करने का कोशिश करेंगे, दूसरे के लिए कुछ भी करने का कोशिश मत कीजिए, जो अपना काम है वो करने के ऊपर फोकस कीजिए। समझ पाया? मैं से बाप और बेटे का एग्जाम्पल दिया था, एक पापा और बेटे का एग्जाम्पल दिया था, उल्टा भी होगा, बेटा और बाप भी। मतलब एक बेटा ये सोच लेगा जब मेरा पापा के कारण कुछ हो नहीं पाया, ये भी गलत है, क्योंकि उनके अंदर इतना हिम्मत नहीं आया जे वो अपना पापा के पास जाके बोल सके जे मैं चार्टर अकाउंटेंट बनना नहीं चाहता हूं, मैं एक इंजीनियर बनना चाहता हूं। ये हिम्मत उनके पास नहीं आया जो जिनका उम्र 18 साल हो गया है। तो गलती किसका है? उसका पापा का है ना, बेटे का भी है, दोनों का ही है। एक पापा संपत्ति या सम्मान में मोहित हो गया, और एक बेटा किसमें मोहित हो गया? अपना पापा का डर में। ये दोनों ही अटैचमेंट है, दोनों ही अटैचमेंट है। जब आप कोई भी फिजिकल थिंग के साथ जुड़ जाएंगे ना, तब वो मोह है, वही मोह है। और जब मोह आ गया, वही मोह आपको सुख भी देगा और वही मोह आपको दुख भी देगा। मतलब एक ही कारण होगा, सुख पाने के लिए भी और दुख पाने के लिए भी। आपके पास पैसा था, वो पैसा के कारण आप चार्टर अकाउंटेंट पढ़ा पाया,
लेकिन आज देखिए वो पैसा के कारण ही आज आप अपना दुख का कारण बन गया। तो आपका जो सुख और दुख है इसका कारण कौन है? सिर्फ और सिर्फ मनी। सिर्फ और सिर्फ मनी सही है? नहीं, मनी नहीं है, इसका सिर्फ एक कारण है, वो है आपका मोह, आपका आशा, जो आप दूसरे को देख के बना लिया था। एक ये अटैचमेंट। इस बार आ जाओ तो लव, प्रेम किसको बोलता है? अब एक वर्ड सुना है ना, आई लव यू। जब आई लव यू होगा तब कभी भी प्रेम का जन्म होता नहीं है, क्योंकि यू आ गया ना। जब तक उस जगह में ए आएगा, आई लव आई, मतलब आप जब ये समझ लेंगे जो वो यू नहीं है वो आई है, उस जगह में प्रेम का जन्म होता है। मतलब आप दूसरे के साथ, मतलब आप दूसरे को प्रेम नहीं करते, आप खुद को प्रेम करते। जिस दिन आप ये देखेंगे जो मैं ही सब जगह में हूं, मैं ही हूं, अपना बेटे का रूप में भी मैं हूं, अपना बेटी का रूप में भी मैं हूं, अपना वाइफ का रूप में भी मैं हूं, अपना पापा का रूप में भी मैं हूं, अपना मम्मी का रूप में भी मैं हूं, हर एक जगह में मैं हूं, उस जगह में उस टाइम प्रेम का जन्म होता है। उस टाइम आप ना कुछ करने का कोशिश करेंगे और आप ऐसा भी नहीं है कुछ नहीं करने का कोशिश करेंगे। उस टाइम आप वही काम करेंगे जो काम आपको अच्छे लगता है। आप अपना बेटे का भविष्य बनाने का बारे में सोचेंगे, जरूर सोचेंगे, लेकिन करेंगे वही जो अपना बेटा चाहता है। समझ पाया? आप एक पापा है ना, आप जरूर सोचेंगे जो आपका बेटे का भविष्य क्या होगा, लेकिन उनको पूछ के आपका बेटा जो चाहता है वो आप करेंगे। आपका बेटा चाहता है जब मैं इंजीनियर बनूं, तो आप उनको मदद करेंगे जे वो एक इंजीनियर बने। आपका बेटा चाहता है जे एक आईएएस बनूं, तो आप उनको मदद करेंगे आईएएस बनने के लिए। आप अपना जो इच्छा है वो नहीं दे देंगे। जिस जगह में, मतलब अभी आप सोच लेता है जब मैं सिर्फ यहां में ही हूं, इसके कारण मोह का जन्म होता है। जब आप देखेंगे जब हर जगह में मैं हूं, सम्मान मेरे को ही मिल रहा है, अपमान भी मेरे को ही कर रहा है, तो उस जगह में आपका मन में क्या पाने का इच्छा हो सकता है? और क्या आप खो सकता है? कुछ भी नहीं। आप शांत हो जाएंगे, आप शांत हो जाएंगे। उस टाइम आप वही करेंगे जो सबके लिए अच्छा हो। आप जो चाहता है वो सबके लिए अच्छा नहीं है, तो आप नहीं करेंगे। समझ पाया? मतलब आप अपने आप को बड़ा समझने के लिए कुछ करने का कोशिश नहीं करेंगे, ठीक है? आप वही करने का कोशिश करेंगे जो उनके लिए अच्छे हो, आपका बेटे के लिए अच्छे हो, और वो आपका बेटी को पूछ के। समझ पाया? जब आपके अंदर प्रेम भाव जन्म होगा तब एक डिफरेंस हो जाएगा, जे आप इमोशनल नहीं हो जाएंगे। इमोशनल आप कब होता है? जब आप दूसरे को देखते हैं, दूसरे को देख के अपना बेटे के ऊपर इंप्लीमेंट करता है। दूसरे को देख के आप खुद के ऊपर इंप्लीमेंट कीजिए, तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब दूसरे को देख के आप दूसरे को सिखाने का कोशिश करेंगे तब प्रॉब्लम होता है। खुद सीखिए, खुद सीखिए, इसमें तो आपका ग्रोथ होगा। लेकिन दूसरे को देख के आप जब दूसरे को सिखाने का कोशिश करेंगे, दूसरा मतलब आपका बेटा है, आपका माँ है, जो भी है, उनको आप सिखाने का कोशिश करेंगे, तब प्रॉब्लम बन जाता है। और ये मोह है। आप जब खुद देख रहे हैं, मतलब आप पड़ोसी को देखा है खुद का ग्रोथ करने के लिए। आप देखा है शर्मा जी के पास एक गाड़ी है, मेरे पास नहीं है, तो मेरे को एक गाड़ी लेना पड़ेगा और इसके लिए मेरे को मेहनत करना पड़ेगा, तब तो ग्रोथ होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब आप दूसरे के ऊपर इंप्लीमेंट करेंगे, जब मेरा बेटा मेरे लिए एक गाड़ी लेके आएगा, तब प्रॉब्लम हो जाएगा। वो एक मोह है। और जब मोह आ गया तब सुख भी आएगा, दुख भी आएगा। मतलब आपके अंदर जब प्रेम भाव आएगा, उस टाइम आप इमोशनल नहीं होके आप लॉजिक को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे, आप जुक्ति को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे, और वही हिसाब से आप चलेंगे। जिस दिन आप
लॉजिक को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे, इमोशनल ना होके, उस दिन आप राइट डायरेक्शन में चलना शुरू कर देंगे। और जिस दिन आप राइट डायरेक्शन में चलना शुरू कर दिया, उस दिन आप जो चाहता है ना, क्या चाहता है? मन में खुशी आए, मेरे को शांति मिले, मेरा मन का जो अशांति है वो चले जाए, वो अपने आप गायब हो जाएगा, वो अपने आप गायब हो जाएगा। तो इसके लिए मैसिव एक्शन प्लान कहिए कि दूसरे के लिए कुछ भी करने का कोशिश मत कीजिए, सिर्फ और सिर्फ अपना काम के ऊपर फोकस कीजिए, जो काम आप खुद करना चाहता है, बस। कुछ भी करने का कोशिश मत कीजिए। कोई आपको कुछ मदद मांगेगा तो आपके लिए पॉसिबल है, आप दीजिए, नहीं पॉसिबल है तो उनका टाइम वेस्ट मत कीजिए, उनको ऐसा बोल दीजिए जे मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, ओके। और उसके बाद आप अपना काम करना शुरू कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद ये पूरा वीडियो को देखने के लिए। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए आपको हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।